डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, शुरू कीजिए डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स। और आप कलम बगल में रख दें और पहले मैं जो बोलूंगा वो सुन करके याद कर लीजिए और पुनः हम लोग फटाफट लिख लेंगे। डाइनोफ्लैजिलेट्स वो लिख लेंगे, पहले सुन लो। रेडी हैं? अब देखिए, डाइनोफ्लैजिलेट्स पहले सुनना है। इसके जो मेंबर हैं वो कहां पाए जाते हैं? मेनली यानी यूजुअली मैरीन वाटर में। किस वाटर में? मेनली यूजुअली ये मरीन वाटर में। इसका मतलब इक्की दुक्की की बात मैं नहीं करता हूं। ऑलवेज नहीं लिखा हुआ है, ऑलवेज नहीं, यूजुअली लिखा है। अगर ऑलवेज लिखता तो देखो भैया, बायोलॉजी में कुछ वर्ड्स पर आपको सावधान रहना है। ऑलवेज, नेवर और ओनली। ऑलवेज, नेवर और ओनली, ये सब खतरनाक वर्ड है। यूजुअली, प्रायः, ऑलवेज, दोनों में अंतर है। एक होता प्रायः समुद्री पानी में होते हैं, इसका मतलब ऑलवेज नहीं लिखा है। इसका मतलब एक दो पीस ऐसा भी कहीं कहीं एक्सेप्शन होगा जो फ्रेश वाटर में यानी मीठे जल में पाया जाता होगा, लेकिन लिखा क्या है? यूजुअली मरीन वाटर में पाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट, यूजुअली दे आर फाउंड इन मैरीन वाटर। चलो, नमकीन पानी में, नमकीन पानी में, समुद्री पानी में पाया जाता है। दूसरा देखिए, इसका कलर जो है, इसका कलर वेरी कर सकता है। इसका कलर येलो हो सकता है, इसका कलर ग्रीन हो सकता है, इसका कलर ब्लू हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, रेड हो सकता है। डिपेंड करता है कि उसके बॉडी में कौन कौन पिगमेंट है। ठीक है? अगर क्लोरोफिल है तो क्या होगा? ग्रीन होगा, ऐसे करके। जेंथोफिल है तो येलो होगा। ठीक है? एंथोसाइनिन है तो ब्लू होगा, तो ऐसे करके। तो इसका कलर चेंज हो सकता है। ये अपना खाना खुद बना लेता है फोटोसिंथेसिस से, इसीलिए दे कैन डू द फोटोसिंथेसिस, दैट्स व्हाई दे आर ऑटोट्रॉफ। और ये आगे ना, ये ऑटोट्रॉफ है और अपना फोटोसिंथेसिस, अपना भोजन खुद बना लेता है। ध्यान सुनना, पूछेंगे, पॉइंट्स बाय पॉइंट बता रहा हूं, बिना लिखे बता। मैं अभी आपको लिखा नहीं रहा हूं, बिना लिखे कॉपी पर अगर आपको सुन के बहुत बात याद हो जाता है तो फिर बल्ले बल्ले, मजा ही मजा है। तो मैंने पहला पॉइंट क्या बोला? दे आर मेनली फाउंड इन मरीन वाटर, का मतलब समुद्री पानी में। उसका रंग या तो येलो होगा, ग्रीन होगा, ब्लू होगा, ब्राउन होगा, रेड। डिपेंड करता है उसके बॉडी में कौन ज्यादा पिगमेंट है। पिगमेंट का हिंदी रंग, पिगमेंट का हिंदी रंग। उसके बॉडी में कौन रंग है, उसके आधार पर उसके बॉडी का रंग पता चलता है। अगला, दे आर ऑटोट्रॉफ, वो अपना खाना खुद बनाता है, वो स्वपोषी होते हैं, यानी अपना फोटोसिंथेसिस कर लेता है। अगला चलिए देखो, नाम है डाइनो। डाइनो यानी इसके बॉडी पर दो क्या होंगे? दो क्या होंगे? फ्लैजिला। इसके बॉडी पर क्या होगा? दो फ्लैजिला होगा। आप सुनो, फ्लैजिला कहां होगा? इसके बॉडी पर दो गड्ढा होगा। इसके बॉडी पर दो गड्ढा होगा, और गड्ढा को हम लोग बोलते हैं ग्रूव, GROOVE, ग्रूव। ग्रूव मन्ने गड्ढा या फर्रो, कहीं कहीं लोग फर्रो भी बोलते हैं, फर्रो। तो मान लो कि इसके बॉडी पर दो फर्रो का फोटो बना रहा हूं, देखो। मैं अभी डाइनोफ्लैजिलेट्स का फोटो बना रहा हूं, देखो। एक गड्ढा ये, एक गड्ढा ये लॉन्गिट्यूडनल फर्रो, ये ट्रांसवर्स फर्रो, बॉडी के ट्रांसवर्स फर्रो। एक फ्लैजिला इसमें है, एक फ्लैजिला इसमें है, देखो। बाल की तरह होता है फ्लैजिला, और ये फ्लैजिला हिलता है, तो इस फ्लैजिला के हिलने से ये डाइनोफ्लैजिलेट्स पानी में यहां से वहां चला जाएगा, मैं लोकोमोशन करेगा, मूवमेंट करेगा। इसके बॉडी पर, तो इसलिए मैं अभी अगला पॉइंट करूंगा, इसके बॉडी पर दो फर्रो होते हैं या दो ग्रुप होते हैं। फर्रो बोलो, दो फर्रो। एक फर्रो का नाम है ट्रांसवर्स फर्रो और एक का नाम है लॉन्गिट्यूडनल फर्रो। एंड इन ईच फर्रो एक एक फ्लैजिला, वन फ्लैजिला इज प्रेजेंट, एक एक फ्लैजिला होते हैं ना। तो चलिए अगला, इसके बॉडी पर जो सेल वॉल है, यहां भी सेल वॉल है। अभी आपने देखा क्राइसोफाइट में वहां सेल वॉल था, यहां भी सेल वॉल होते हैं। और सेल वॉल में क्या होता है? सेल प्लेट होता है। इसके सेल वॉल में सेल प्लेट, देखो ये सब सेल प्लेट रखा हुआ है, और ये सेल प्लेट सेलुलोज का बना होता है, देखो पूरा सेल प्लेट इस पर बिछा हुआ है, ऐसे करके इसके सेल पर पूरा सेल प्लेट होता है।
सेलुलोजिक सेल प्लेट आर प्रेजेंट ऑन द सेल वॉल। ये देखने में कैसा लग रहा है जरा गौर कीजिए। मान लो पुराने जमाने का जो सिपाही होता था, कुछ याद आया? ऐसे लोहा का ऐसे ऐसे पहनता था, एकदम ऐसे ऐसे लटका रहता था, आंख हाथ दिख रहा ऐसे ऐसे करके, और छाती पर भी ऐसे लोहा का ऐसे ऐसे करके पहनता था, हाथ में भाला होता था, है ना, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो इसको बोलते हैं आर्मर्ड प्रोटिस्टा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आर्मर्ड प्रोटिस्टा। क्यों कहे? एक ऐसा प्रोटिस्टा है जो लगता है कि हथियार से लैस एक आर्मी आर्मी होता है ना। कौन आर्मी? पुराने जमाने का राजा महाराजा का जो होता था सिपाही, ऐसे खड़ा होता था भाला लेकर के। यहां भी लोहा का बांधा था, यहां भी लोहा का बांधा था, और ऐसे भाला लेकर तैयार ऐसे करके। महाराज की जय हो। बगल के देश से एक संदेशा आया, एक संवाददाता आना चाहता है, इजाजत है। डिश डिश। बाप रे, पुराने जमाने का राजा महाराजा का क्या फिल्म हुआ करता था। एकदम पूरा भाला लेकर, जहां भी बोला भाला भूकिए देगा, जहां गड़बड़ी किया भाला भूक देगा। तो बस वैसा ही लगता है, आर्मर्ड, एकदम हथियार से लैस सैनिक लगता है। इसीलिए इसको कहा गया डायनोफ्लेजिलेट्स को आर्मर्ड प्रोटिस्टा। अगला चलते हैं, अब इसका एग्जाम्पल चलते हैं। इसका सब कुछ हो गया। एग्जाम्पल में क्या है? आपके किताब में सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, गोनियोलैक्स। गोनियोलैक्स और गोनियोलैक्स क्या है? इसका नाम है रेड डायनो। आपको मैंने पहले बोल दिया, इसका रंग कोई भी रंग हो सकता है। इसका रंग लाल होता है, तो इसको बोलते हैं रेड डायनोफ्लेजिलेट्स। और ये इतना तेजी से ग्रो करता है। ग्रो करता है मतलब क्या? एक सेल का अपना ग्रोथ करता। आप लोग को सिखाए थे जो प्रोटिस्टन होते हैं और जो मोनेरन होते हैं। ध्यान सुनो, जो प्रोटिस्टन होते हैं प्रोटिस्टा किंगडम के, और जो मोनेरन्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। और यूनिसेलुलर अपनी आबादी कैसे बढ़ाता है, उसमें ग्रोथ किसको कहते हैं? ध्यान सुनो, मैंने बोला था ग्रोथ को ही रिप्रोडक्शन कहते हैं, और रिप्रोडक्शन को ही ग्रोथ कहते हैं। यानी अपनी आबादी, अपनी संख्या बढ़ा रहा है। तो अपनी संख्या कैसे? माइटोसिस करके, अपनी बॉडी को तोड़ तोड़ के। तो प्यारे, गोनियोलैक्स क्या करता है? अपना मल्टीप्लीकेशन करता है, तेजी से अपनी आबादी बढ़ाता है। तेजी से इतनी आबादी बढ़ा लेता है कि समुद्र का पानी जो है, समुद्र का पानी लाल हो जाता है। खास करके समुद्र में जब ज्वार भाटा उठता है ऐसे करके, टाइड टाइड ऐसे उठा, पानी उठता है। तो जब टाइड उठता है, और जैसे आप समुद्र किनारे अब तुम खड़े रहोगे, तो समुद्र का पानी भले बढ़िया से नहीं दिखाई पड़ता हो, लेकिन अगर कोई ऐसे उठे तो दिखाई पड़ेगा। तो वो लाल लाल उठता है, लाल लाल दिखाई पड़ेगा समुद्र में। उसको बोलते हैं रेड टाइड। क्या बोलते हैं? रेड टाइड। तो गोनियोलैक्स इतना है वहां भरा हुआ, इतना भरा हुआ रहता है कि लाल लाल पूरा भरा जाता है। और वो जब पानी ऐसे उठता है तो लाल लाल दिखता है। इसीलिए इसे क्वेश्चन ही बन गया कि रेड टाइड, समुद्र जो टाइड उठता है वो रेड टाइड किसके कारण होता है? आंसर होगा गोनियोलैक्स के कारण, जिसको हम लोग रेड डायनोफ्लेजिलेट्स कहते हैं। ठीक है। और इसमें एक थोड़ा सा और खासियत क्या है कि ये अपनी बॉडी से थोड़ा जहर निकालता है। गोनियोलैक्स क्या करता है? अपनी बॉडी से पॉइजन निकालता है, और इस पॉइजन के कारण अगल बगल के जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मछलियां हैं, वो मर जाया करते हैं। ठीक है, बात समाप्त। मैं दोहराता हूं, मैं दोहरा रहा हूं। हाँ, आप कैसे कॉल देख लिए, जाइए। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, डायनोफ्लेजिलेट्स ये क्या है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का सेकंड मेंबर है। कौन मेंबर है? सेकंड ग्रुप है। अब चलिए, डायनोफ्लेजिलेट्स में क्या है? ये कहां पाए जाते हैं? मेनली समुद्री पानी में, मरीन वाटर। दूसरा, इसका रंग येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, रेड हो सकता है। अगला, ये अपना भोजन खुद बना लेता है फोटोसिंथेसिस से, यानी ये ऑटोट्रोप है। अगला, इसके बॉडी पर दो फर्रो होता है, दो गड्ढा होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसफर, और हर फर्रो में एक एक फ्लैजिला होता है। अगला, ये इसका एक एग्जाम्पल दिया है, जिसका नाम है गोनियोलैक्स। गोनियोलैक्स क्या है? यह रेड कलर का होता है, इसको बोलते हैं रेड डायनोफ्लेजिलेट्स। और इसके कारण समुद्र में जो टाइड उठता है वो लाल लाल दिखता है, रेड टाइड। तो यही बस। और ये अपना बॉडी से एक टॉक्सिन निकालता है, जहर निकालता है, जिस जहर से अगल बगल का जो पानी में रहने वाले मछली है और लाइफ है उस पर खतरा मंडराने लगता है। चलो शुरू करो लिखना।
चलिए अब तो लिखेंगे, मजा आएगा क्योंकि आपको याद ही हो गया सब कुछ। चलिए लिखिएगा, they are mainly found in marine water. Marine water. They are photosynthetic. और फोटोसिंथेटिक हो गया तो ये बात तो पक्की हो गई कि इसका मतलब हुआ कि ये ऑटोट्रोफ है। अगला इसका दे मे बी येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, रेड, depending on types of pigment present in the cell। एक ही सेल का तो होता ही है तो सेल ही लिखेंगे, बॉडी लिखने से अच्छा है सेल। अगला इसके बॉडी पर दो फर्रो होते हैं, या इसको पहले ये लिखो, दे आर ऑल्सो कॉल्ड आर्मर्ड। ये लाइन लिखा हुआ नहीं है बट आधा लाइन जरूर लिखा हुआ, दे आर ऑल्सो कॉल्ड आर्मर्ड प्रोटिस्टा बिकॉज cell wall has many cellulosic cell plates, यानी सेलुलोज का बना हुआ सेल प्लेट होता है, इसके पूरे सेल वॉल पर छाया हुआ रहता है, इसीलिए इसको आर्मर्ड प्रोटिस्टा कहते हैं। आर्मर्ड का हिंदी अपना मन से लिख लेना, हथियार से लैश। ठीक है, अगला on the cell wall there are two furrow, दो लंबे लंबे गड्ढे होते हैं। फर्रो मीन्स लंबे लंबे गड्ढे, फर्रो होते हैं। one is called transverse furrow, and another is called longitudinal furrow। longitudinal furrow on the cell wall there are two furrow, उसके सेल वॉल पर दो गड्ढे होते हैं, लंबे लंबे गड्ढे। लंबे गड्ढे को फर्रो कहते हैं और एक फर्रो का नाम है ट्रांसवर्स और एक फर्रो का नाम है लॉन्गिट्यूडनल। अब जो मैं अगला लाइन लिखूंगा वो होगा कि इन इच फर्रो वन फ्लैजिलम इज प्रेजेंट। तो मिला जुला के इसके बॉडी पर दो फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, जल्दी करो इतना तक। ब्रैकेट में ऑटोट्रॉफ्स, स्वपोषी ऑटोट्रॉफ जो अपना भोजन खुद बना ले, चूंकि फोटोसिंथेसिस कर सकता है, यह है फोटोसिंथेटिक। तो इसमें लिखें दैट इज, ये क्या होता है दैट इज, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, माने इसको बोलते हैं अर्थात। ये हुआ ऑटोट्रॉफ, पीएच ऑटोट्रॉफ, दैट इज ये क्या होते हैं ऑटोट्रॉफ होते हैं, पीएच। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अर्थात, समझाना चाह रहे हैं कि फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या हुआ ऑटोट्रॉफ है। चलिए सबको लिख लिए, लिखिएगा ये अपनी बॉडी पर क्या बियर करते हैं, लिखिएगा दे बियर कितना चीज, टू फ्लैजिला, ये अपनी बॉडी पर दो फ्लैजिला को बियर करते हैं।
they bear two flagella. One is present. They bear two flagella. One is present into longitudinal furrow. एक longitudinal furrow में होता है, एक longitudinal furrow में होता है, and another flagellum. फ्लैजिला का सिंगुलर क्या होता है? फ्लैजिलम. एंड अनदर फ्लैजिलम इज प्रेजेंट इनटू ट्रांसवर्स फर्रो. ट्रांसवर्स फर्रो, ट्रांसवर्स फर्रो. अगला इसमें एग्जाम्पल दे दीजिए. गोनियोलेक्स, जिसका दूसरा नाम है, इसे हम लोग रेड डायनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं, चूंकि ये रेड दिखता है. और इसके बारे में लिखिएगा. इट मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई का मतलब ये ग्रोथ, बहुत तेजी से ग्रोथ करता है. इट मल्टीप्लाई वेरी रैपिडली. रैपिडली मैंने इसे बहुत तेजी से, बहुत तेजी से वो मल्टीप्लाई करता. मल्टीप्लाई का करना मतलब अपनी आबादी बढ़ाना. आबादी बढ़ाना, वो अपनी आबादी तेजी से बढ़ाता है. इट मल्टीप्लाइज. यहां पर चूंकि इट लगाए हो तो IES तो लगाना. इट मल्टीप्लाइज वेरी रैपिडली and it causes red tide in the sea. समुद्र में जो रेड टाइड उठता है, समुद्र में जो रेड टाइड उठता है, इसी के कारण, गोनियोलैक्स के कारण जो होता है रेड डायनोफ्लैजिलेट्स. और नोट में आप एक लास्ट लाइन करके दे दीजिए कि गोनियोलैक्स क्या करता है, अपनी बॉडी से जहर निकालता है, secretes toxin which causes death of fish and another aquatic life. मछली के अलावा और भी तरह की जो जिंदगी है जो पानी में रहते हैं समुद्री में, इसके आसपास, उसकी भी मौत हो जाती है इसके टॉक्सिन से. सो दिस इज ऑल अबाउट द डायनोफ्लैजिलेट्स. इसके बारे में बस इतना ही चर्चा था. आप अधिक से अधिक एक डायग्राम बना दीजिए. मैं डायग्राम बना रहा हूं, डायनोफ्लैजिलेट्स का डायग्राम बनाता हूं. जो डायग्राम में मिटा दिया हूं वही बनाऊंगा फिर से. कोई पूछे? आप खड़े हो जाओ. हेलो, कोई पूछे कि डायनोफ्लैजिलेट्स जो प्रोटिस्टा का एक ग्रुप है, उसमें एक एग्जांपल बताइए, तो एक एग्जांपल क्या बोलोगे? अब बताओ. अब तुम ये नहीं, तुम बोलो. गोनियोलैक्स. गोनियोलैक्स क्या बोलोगे? गोनियोलैक्स को क्या कहते हैं? गोनियोलैक्स को क्या कहते हैं? रेड डायनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं. ठीक है, चलिए ठीक. तो ये हुआ आज के लिए, और फिर हम लोग कल मिलेंगे. तो डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में था, और इसी जगह आज का क्लास आपका यहीं पर समाप्त होता है.